अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समझो सिद्दीकी फ्रॉम TBFCC इंस्टीट्यूट। सो आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि मैं पर्सनली भी अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ और इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में भी इस बात का जिक्र किया है। और आज इस खास टॉपिक पे जो है मैं बात करने लगा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए, ख़ासतौर पे हमारी कंट्री में। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही काम की चीज़ है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए। वो यूँ क्योंकि हमारे पास जितने भी निसाब आ रहे हैं ना, मतलब जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो तकरीबन हर लेवल का इंग्लिश मीडियम में, और ज़्यादातर आजकल रुझान भी है इंग्लिश मीडियम स्कूल का। तो उर्दू इस्लामियत की बात नहीं करता, उस उर्दू इस्लामियत सिंधी ये तो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर 70% जो हम लोगों का निसाब है, जो 70% हमारे कोर्सेज हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है। तो इस वजह से जो है मैं अक्सर जोर देता है, अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहता हूँ कि बेटा आप इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर सीखें। अगर आपको जब भी मौका मिले, आपके पास कोई बुक है ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, आप उसको स्टडी करें, आप अपनी ग्रामर पे तवज्जो दें। इंग्लिश लैंग्वेज भले आप बोल ना पाएँ, लेकिन एटलीस्ट इतना सीख लें कि आप समझ सकते हो चीज़ों को। अगर आपको कोई बोले तो आप उसको समझ जाएं, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब समझ पाएँ। हाँ, 100% नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप 100% सीख जाओ या 100% आप कुछ पढ़ के समझ लो। 70%, 60%, यहाँ तक कि 30% भी अगर आप समझ रहे हो तो बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। और मेरे उस्ताद कहा करते थे, जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, वो मुझसे कहा करते थे कि जब भी कोई इंसान जो है कोई ज़बान सीख रहा होता है ना, तो उस ज़बान में जितनी भी लिखा हुआ इल्म है उस ज़बान से, उस ज़बान में जितना भी लिटरेचर पढ़ा हुआ है, जितना भी इल्म मवाद इकट्ठा हुआ है इस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसका आधा इल्म उसको ऐसे ही मिल जाता है, मतलब वर्षे में मिल जाता है उसको। मतलब आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली तो इंग्लिश ज़मानों में जितनी भी किताबें आपके आस-पास दिख रही हैं या पढ़ी हुई हैं या आप पढ़ना चाह रहे हो, उसका आधा इल्म आप ऐसे ही सीख चुके हो उस ज़बान को सीख करके। आप आधे से ज़्यादा जो है आप उस किताब को पढ़ के हासिल करोगे। तो इंग्लिश जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और दूसरी बात, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरों के आगे, मिसाल के तौर पे आजकल डिजिटल दौर है, लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, काम जो है वो ज़्यादातर जो है हमारी नौजवान नस्ल आजकल फ्रीलांसिंग की तरफ भाग रही है। तो वहाँ पे भी जो है आपको यही स्किल रिक्वायर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो इंग्लिश लैंग्वेज पर तवज्जो दें अपनी, मतलब हर किसी को मौका मिलता है यार, क्यों नहीं मिलता। आजकल तो जगह जगह पे सेंटर्स खुले हैं। मैं ये भी नहीं बोलता कि मेरे पास से आके सीखे कोई, आपके करीब आपके आजकल यूट्यूब पे जो है इतने सारे चैनल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं। और इसका स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस एक ज़बान है, इट्स अ लैंग्वेज, ये कोई स्टडी नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती है आपकी स्टडी के अंदर। तो इस चीज़ को जो है आम करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई इंग्लिश सीखो, और ख़ुद भी इस पर तवज्जो दें। ये इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ है।